प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज पवित्र दिन है। आज आइए इस पवित्र दिन में प्रभु के वचन को हम देखेंगे कि मेरे साथ आप बैठिए और वहाँ पर अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ बैठिए और मेरे साथ वचन को निकालिए। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसकी 12 पद को हम लोग निकालें। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसकी 12वां आयत को हम पढ़ते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज का दिन के लिए। प्रभु जी, इस पवित्र दिन में आपके वचन को हम लोग मनन करने जा रहे हैं। प्रभु जी, आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातें कर हम सबको आशीष दें। प्रभु जी, जितने सुन रहे हैं प्रभु जी भाई बहन, उन सबों को आप आशीष दें। धन्यवाद देते हैं। मुझे भी अभिषेक कर पवित्र आत्मा से आप बोलिए प्रभु जी। धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिन से लेकर अब तक परमेश्वर के राज्य बलपूर्वक प्रवेश होता रहा। बलपूर्वक परमेश्वर के राज्य में लोग प्रवेश कर रहे हैं। परमेश्वर मनुष्य को परमेश्वर अपने राज्य में प्रवेश करवा रहा है। बहुत बलपूर्वक प्रभु काम कर रहा है। बलपूर्वक का मतलब पवित्र आत्मा बड़ी शक्ति के साथ कार्य कर रहा है और अपने दासों को इस्तेमाल कर रहा है। तमाम शक्तियों के बीच में दुनिया में बहुत रुकावटें हैं। अंधकार की शक्तियां एक तरफ काम कर रही हैं, दुष्ट शक्तियां, बुरी शक्तियां काम कर रही है, लेकिन उस बुरी शक्तियों के बीच में परमेश्वर अपने लिए लोगों को अपने राज्य में खींच रहा है, उनको ले रहा है। हम देखते हैं उत्पत्ति के पुस्तक में लूत के विषय पर हम लोग ने देखा। जब सोदोम में को प्रभु नाश करने जा रहे थे तो परमेश्वर पिता उस लूत परिवार को बचाना चाह रहा है, क्योंकि अब्राहम ने उस लूत के लिए प्रार्थना किया। इसलिए परमेश्वर की कृपा लूत और उसके परिवार के ऊपर था और किसी तरह उस परिवार को प्रभु बचाने के लिए अपने दूतों को भेजा। वहां पर वे लोग आने के लिए तैयार नहीं थे। प्रभु उस नाश होने जा रही उस नगर से उस परिवार को छुटकारा देना चाहता है, लेकिन वो परिवार तैयार नहीं है मेरे भाइयों। और वे लोग वहां पर मन लगा रहे हैं, लेकिन दूतों ने कहा कि जल्दी करो, परमेश्वर का प्रकोप इस नगर पर आने वाला है, जल्दी करो। वे लोग देर कर रहे थे, विलंब कर रहे थे, लेकिन स्वर्गदूतों ने उनकी आंतों को पकड़कर जबरन वहां से बाहर लेकर आया। बलपूर्वक उस नाश होने वाली इस नगर में से छुटकारा दिया है। और उसी प्रकार आज भी इस संसार नाश होने जा रहा है, नाश होने के लिए तैयार हो रहा है मेरे भाइयों बहनों। उस संसार से प्रभु आप और हमको बचा लिया है, औरों को बचाना चाहता है। उन लोग को मन नहीं है, जैसे यूहन्ना 3:17-18 में हम पढ़ते हैं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वहां पर हम पढ़ते हैं कि लोग जो है कि ज्योति से अंधकार को अधिक प्रिय जाना है। मनुष्य ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना है। उसी प्रकार लोग भी आना नहीं चाह रहा है, लेकिन प्रभु की कृपा उस परिवार के ऊपर था अब्राहम की प्रार्थना से, और प्रभु की आंत उनको पकड़कर वहां पर बाहर लेकर आया। आज भी हम और आपको प्रभु ने संसार से निकाल के ले आया है। क्यों? किसने हमारे लिए प्रार्थना किया है,
किसी ने आपके लिए किसी ने प्रार्थना किया है, उस प्रार्थना के वजह से प्रभु हमारे ऊपर कृपा की, हम सबको उस दलदल से बाहर निकाल के ले आया। हम आना नहीं चाह रहे थे, प्रभु ने हमारी हाथ पकड़कर हमको लेकर गया। क्योंकि योना उसकी 15 अध्याय में हम देखते हैं कि तूने नहीं, मैंने तुम्हें चुन लिया है। प्रभु ने हमें चुन लिया है और प्रभु ने हमारी हाथ को पकड़ लिया है, प्रभु ने हमको लेकर आया। इसलिए बलपूर्वक का शब्द यीशु मसीह यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और परमेश्वर पिता बलपूर्वक आज भी जो है कि काम कर रहा है। मेरे भाई बहनों, अंधकार की शक्तियां एक तरफ काम कर रही, लेकिन पवित्र आत्मा एक तरफ काम कर रही है। उत्पत्ति के पुस्तक 1 अध्याय में हम क्या देखते हैं? उत्पत्ति के पुस्तक निकालिए, उसका 1 अध्याय और उसका 1-2 पद को हम वहां पर पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर गहरे जल पर अंधियारा था तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। वहां अंधियारा था, जल के ऊपर अंधियारा था, लेकिन वहां अंधियारा का बीच में वहां पर देखते पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा भी मंडराता है। और आज भी अंधकार की शक्तियां मंडरा रही है इस संसार में, हमारे आसपास में, लेकिन अंधकार की शक्ति भी वहां पर है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा भी मंडराता है। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा हम और आपके बीच में हमारे अंदर है। हम इस संसार में हैं, इस अंधकार की शक्तियों के बीच में हम रहते हैं मेरे भाई बहनों, लेकिन पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर होकर हमें यहाँ पर चलाता है इस संसार में। तो इसलिए अंधकार की शक्तियों के बीच में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भी काम करता है। और उसके बाद हम देखते हैं दुनिया की सिस्टम, वर्ल्ड सिस्टम से जो है हमारा वहाँ पर चलता नहीं, क्योंकि संसार की जो सिस्टम है हमारी सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए बड़ी रुकावटें होती है, क्योंकि ये संसार की सिस्टम उस अंधकार की शक्ति से है। इसलिए उसके बीच हमें काम करना। कैसे काम करेंगे भैया? ऐसी सिस्टम बना दिया है, ऐसा नया सिस्टम आने वाली भी है, याद रखिएगा। हम उसके बीच में काम करना है, क्यों नहीं कर सकते हैं? पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा मंडराता है। उत्पत्ति के पुस्तक में शुरू में आदि में हम देखे थे, वहाँ अंधियारा भी था और परमेश्वर की आत्मा भी था। आज भी अंधकार भी है और पवित्र आत्मा भी हमारे बीच में काम कर रहा है। हालेलुया। आइए हम और भी वचन को हम पढ़ना चाहते हैं। प्रेरितों के काम उसकी 18 अध्याय उसके 9 पद से लेकर हम 10 पद को हम पढ़ते हैं कि वहां पर परमेश्वर पिता पढ़िएगा। 18 अध्याय उसके 9 से 10। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। और यहाँ पर पौलुस को प्रभु ने रात को दर्शन दिया और दर्शन में आकर प्रभु ने कहा, किसी तरह तुम बोलते रहो, चुप ना रहो, बोलते जाओ, कहते जाओ, सुसमाचार को रोको मत, बोलते जाओ, रोको मत। कोई तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं डाल सकता है। परमेश्वर की इजाजत बिना कोई हमारे ऊपर हाथ नहीं डाल सकता है। चुप ना बैठो, बोलते रहो, क्योंकि इस नगर में बहुत से लोग मेरे लिए हैं। वहाँ पर हम पढ़ते हैं
प्रभु कहता है क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई नहीं कर सकता क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। हालेलुया। इस नगर में, इस देश में प्रभु कहता है मेरे लिए बहुत से लोग हैं, इसलिए प्रभु काम कर रहा है। प्रभु कहता मैं तुम्हारे साथ हूँ, पवित्र आत्मा आज हमारे साथ है। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसके 17 अध्याय उसके 23 और 25 पद को हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। वहां पर पौलुस एथेंस एक नगर है, वहां पर जाकर प्रभु के वचन प्रचार कर रहा था। तो वहां पर एथेंस में एक मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहा, पूजा स्थल के अंदर जाकर घूम रहा था। जब देख रहा था सारे वेदियां देवताएं थी, तो वहां पर एक ऐसा वेदी उसने देखा है जहां पर लिखा हुआ है अनजान ईश्वर। तो पौलुस ने कहा कि मैंने आपके मंदिर में गया, देखा हूँ सारी वेदी को, लेकिन एक वेदी में जहां पर ये लिखा गया है कि अनजान ईश्वर, जिस अनजान ईश्वर को तुम यहाँ पूछते हो वही अनजान परमेश्वर को मैं प्रचार करने के लिए आया हूँ। इस प्रकार आज अनजान परमेश्वर, जिस परमात्मा को हम और आप जानते नहीं हैं, आप उनके वहां पहुंच भी नहीं सकते, उनको कोई देखा भी नहीं है, उस परमेश्वर की हम प्रचार करते हैं। और वही परमेश्वर हम और आपको बुलाता है, वही शुद्ध समाचार है जिससे आप उस परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं मेरे भाई बहन। और यहाँ पर वो कहता है अनजान परमेश्वर। हमने तो बहुत कुछ जान रखा, हमने तो बहुत कुछ बना रखा है, अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी भाषा से, अपने अपने देश के अनुसार, अपने अपने मन के तरफ हम लोग ने बना कर रखे हैं। लेकिन एक ऐसा ईश्वर है, एक ऐसा परमेश्वर है जिसको कोई जानता नहीं है, अनजान है वो। और वो ईश्वर है परमेश्वर पिता, जो आज अपने राज्य के लिए लोगों के द्वारा वो काम कर रहा है। आगे और हम पढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट मेरा है यशायाह की पुस्तक 51 अध्याय उसके 4 से हम 6 पद तक पढ़ेंगे, 4 से नहीं 5 और 6 को पढ़ेंगे। वहां पर दूसरा पॉइंट है मेरा छुटकारा निकट है। मेरा छुटकारा निकट है, परमेश्वर का छुटकारा निकट है। पहला पॉइंट हम लोग ने देखा है परमेश्वर के राज्य बलपूर्वक काम कर रहा है। और दूसरा पॉइंट हम देखने जा रहे हैं कि प्रभु कहता है मेरा छुटकारा निकट है। आज संसार में मनुष्य के बीच में परमेश्वर का छुटकारा निकट है। और उसके बाद वो कहता है वहां पर मेरा उद्धार प्रकट हुआ है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है, मेरा छुटकारा निकट है। परमेश्वर की छुटकारा आपके पास निकट आ रहा है मेरे भाई बहनों, आपके घर, आपकी गली तक आ रहा है। परमेश्वर अपने दासों को आपके पास भेजेगा। परमेश्वर कहता मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। तो आज परमेश्वर पिता जो है कि परमेश्वर अपनी छुटकारा को प्रकट कर रहा है। उसके बाद मत्ती उसकी 4 अध्याय उसकी 17 पद में देखते हैं यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह सबसे पहला ये प्रचार किया है, उन्होंने कहा मन फिरो, परमेश्वर के राज्य निकट है। मन फिराने के लिए प्रचार किया है यीशु मसीह सबसे पहले। मन फिराओ, परमेश्वर के राज्य निकट है। हे मनुष्य तुम्हारा ध्यान कहाँ है? बस अपना ध्यान हटाओ, अब समाप्त होने जा रही है। इस संसार की कहानी खत्म होने जा रही है।
अब तुम उस परमपिता की ओर ताको, अपनी कर्ता की ओर ताको। समय निकट है, परमेश्वर के राज्य प्रकट होने जा रहा है। वो कभी भी प्रकट होगा। कोरोना आया है, क्या आपको खबर देकर आया है? किसी का कानो खबर नहीं है। अचानक आ गया है, अचानक हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर, पूरी दुनिया में ये वायरस आया है। उसी प्रकार परमेश्वर के राज्य अचानक प्रकट होगा मेरे भाई बहनों। और इसलिए प्रभु आज कहता है, अपना ध्यान सब चीजों से हटाओ, अपनी कर्ता की ओर अपना ध्यान दो। पुरानी कहानियां हैं, पुरानी चीजों से हट जाओ। अपनी स्वर्गीय पिता जिसने आपको, हमको बनाया है, जिसने स्वर्ग को, पृथ्वी को बनाया है, सृष्टि को बनाया, उस पिता के पास लौट आने का समय है। इसके लिए हमें धर्म की आवश्यकता नहीं है, किसी धर्म जो है कि बदलने की आवश्यकता नहीं, कुछ और बदलने की, वेश बदलने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाइयों। सिर्फ अपने पिता को जानना है। इसलिए यीशु ने कहा मन फिरो, मतलब अपनी पुरानी बातें, पुरानी पापों से फिर और छुटकारा निकट है। आज परमेश्वर पिता यीशु मसीह ने कहा मन फिरो। उसके बाद हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक उसके 59 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद में देखते हैं, प्रभु ने कहा है मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि मैं किसी को उद्धार ना दे सकूं। पढ़ लीजिएगा उसको। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया, ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके, कि वो किसी को उद्धार ना कर सके। वो, उसका हाथ छोटा नहीं है, वो इतना ऊपर बैठा हुआ है कि उसके हाथ हमारे गांव तक नहीं आ सकता है, हमारे मोहल्ले तक नहीं आ सकता है, आपके घर तक नहीं पहुंच सकता है। प्रभु कहता मेरा हाथ इतना छोटा नहीं है, मैं उद्धार ना दे सकूं। परंतु वहां पर आगे जब हम पढ़ते हैं, न वो ऐसा बहरा हो ना गया वो है ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, और परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों तुम्हारी ने, अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। आज हम और आपको, हर एक इंसान को वो अधर्म, पाप, परमेश्वर से हमें अलग कर दिया है। धर्म से तो हम जुड़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर से अलग है। सबका अपना अपना धर्म है, अपना अपना ईश्वर है, लेकिन हम अभी भी उस परम पिता से वंचित है, दूर है। आज वो बोल रहा है उस अधर्म को दूर करो, अपने पापों को मान लो, मन फिरो, तब मैं तुम्हारा निकट आ जाऊंगा। प्रभु कहता बस एक ही चीज है, हटाना है, अपने पाप को दूर करो, अधर्म को दूर करो, प्रभु से माफी मांगो, प्रभु तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। प्रभु ने कहा कि तुम्हारे अधर्म ने मुझे, मेरी मुंह को छिपा दिया। वहां पर हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। छिपा हुआ है। उस परम पिता की चेहरा हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम और हमारे पिता के बीच में पाप है। उस पाप को दूर करो और वो दिखाई देंगे, वो प्रकट हो जाएंगे मेरे भाई बहनों। तो इसलिए कि परमेश्वर के हाथ छोटा नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं, तीसरे पॉइंट में जाते हैं, यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय उसके 9 पद में हम पढ़ते हैं। वहां पर पढ़िएगा 40 का 9 पद, यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय उसके 9 पद। हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली, हे सियोन के शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाओ। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने
सुनाने वाली, यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुनाओ, बहुत ऊंचे शब्द से सुनाओ, बस ऊंचे शब्द से सुनाओ, शुभ समाचार सुनाने वाले। आज प्रभु के लोग, प्रभु की कलीसिया ही के पास शुभ समाचार है और कहीं नहीं शुभ समाचार। आज टीवी खोलेंगे या बाहर देखेंगे, सब बुरी खबर, आपको डराने वाली खबर, आपको अंदर जो है कि दहशत को पैदा करने वाली न्यूज़ आपको मिलेगा। गुड न्यूज़ नहीं है मेरे भाइयों, गुड न्यूज़ प्रभु के लोगों के पास कलीसिया में है। और वो गुड न्यूज़ कहता है, जो शुभ समाचार प्रचार करने वाले, बोलने वाले, अपनी आवाज़ को ऊंचा करो। तुम्हें दबाने की आवश्यकता नहीं, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाओ, अपनी आवाज़ को बुलंद करो, क्योंकि संसार के लिए तुम्हारे शुभ समाचार की आवश्यकता है। तुम्हारे पास शुभ है। आज आप और हमारे पास वो गुड न्यूज़ है। हालेलुया। दुनिया के पास नहीं है मेरे भाई बहन, आज हमारे पास वो शुभ समाचार। यदि हम बोलेंगे नहीं, लोग उसी बुरी समाचार में मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आज 2.5 लाख लोग इस वायरस के वजह से खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं, आज रोज मर रहे हैं, बिना उस शुभ समाचार को सुनाए बिना मर रहे हैं मेरे भाइयों। हम और आपके ऊपर प्रभु ये जिम्मेदारी दिया है। आज हम कहेंगे, हम कैसे बोल सकते हैं, लॉकडाउन में है पास्टर जी, हम तो घर में बैठे हैं, प्रभु बहुत जल्दी ये लॉकडाउन खोल देगा। मैंने कहा है, प्रभु वो दिन अपने पास रखा है और उस दिन वो खोल देगा, और उसके बाद एक कोरोना काल खत्म हो जाएगी, उसके बाद प्रभु का समय आएगा। हम प्रभु के वचन को गली गली में प्रचार करेंगे, बोलेंगे, बहुत से लोग उद्धार पाएंगे और परमपिता प्रभु के पास लोग चले आएंगे मेरे भाई बहनों। सब लोग सुसमाचार प्रचार करेंगे। हमने देखा एक वीडियो हम लोग ने देखा था, और उस वीडियो में एक बहन थी, पुलिस वाली एक बहन थी, और महिला जो है कि माइक लेकर वो गाना गा रही थी, प्रभु की महिमा कर रही थी, सड़क में खड़े होकर प्रचार कर रही थी। और वो दिन आने वाली है, और बहुत सारे लोग ऐसा सड़क में खड़े होकर प्रचार करेंगे, गली गली में खड़े होकर प्रचार करेंगे। दिन आ गया है, वो दिन आ रहा है। प्रभु ने कहा वो आ रहा है, मेरा छुटकारा का दिन निकट है। और वो शुभ समाचार उनके पास है। ये शुभ समाचार क्या है? शुभ समाचार, व्हाट इज द गुड न्यूज? व्हाट इज गुड न्यूज? गुड न्यूज हिमसेल्फ, जीसस क्राइस्ट। शुभ समाचार स्वयं यीशु मसीह है और कुछ नहीं। लोग सोचते हैं पता नहीं ये लोग क्या कर देंगे, क्या बदल देंगे, हमको जाति बदल देंगे, धर्म बदल देंगे, बहुत कुछ बदल देंगे। नहीं, शुभ समाचार सिर्फ यीशु मसीह है। वहाँ जहाँ यीशु मसीह है वहाँ सब कुछ है। यीशु ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय में, एक चेला ने यीशु मसीह से पूछा, हे प्रभु, आप आपकी पिता के पास जाने के लिए रास्ता बता दीजिए। प्रभु ने कहा, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं स्वयं सब कुछ हूँ। किसी ने नहीं कहा है इस दुनिया में, लेकिन यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ और जीवन भी मैं हूँ। कहा पुनरुत्थान भी मैं हूँ, जीवन भी मैं हूँ। मैं जीवन का जल हूँ, जीवन का सोता मैं हूँ। क्या किसी ने कभी बोला है? क्या कभी आपने सुना है? मेरा यीशु मसीह ने ऐसा ही बोला है मेरे भाइयों। वही मार्ग है। उसने कहा, मेरे बिना कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। यीशु के बिना कोई परम पिता परमात्मा के पास पहुंच नहीं सकता है।
यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है मेरे भाई। और वही शुभ समाचार हम कहते हैं, और वही शुभ समाचार आज हम और आपने सुन लिया है। लेकिन हमारे भाई बहन, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में अभी भी लोग सुनते ही इसको गलत समझते हैं लोग। लेकिन उन लोग को हमें पहुंचाना होगा, उन्हें हमें सुनाना होगा मेरे भाइयों, क्योंकि लिखा है प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय उसके 12 पद में इस प्रकार लिखा है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12 पद को पढ़िए। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे का द्वारा उद्धार नहीं है। हाँ, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं है जिससे मनुष्य उद्धार पाए। स्वर्ग के नीचे और धरती के ऊपर मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिससे हम उद्धार पा सके मेरे भाइयों। इसलिए आज परमेश्वर पिता अपनी स्वर्गीय राज निकट है यही इशारा करता। लेकिन आज हम लोग उस कोरोना वायरस को देखकर हम उसी में डूबे हुए हैं, हम उसी में बैठे हुए हैं, डरे हुए हैं। लेकिन प्रभु कहता नहीं, ये नहीं, ये तो खत्म होने वाला है। सुसमाचार बहुत जरूरी है, शुभ समाचार बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए प्रभु अपने लोगों को तैयार कर रहा है और प्रभु फिर से ये बोलेगा और हम प्रभु की शुभ समाचार को लोगों को सुनाएंगे। लोगों के लिए आज प्रार्थना करेंगे। आज लॉकडाउन है, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन उन आत्माओं के लिए हम प्रार्थना करें जो रोज मर रहा है, बिना उस शुभ समाचार को जानते हुए मुक्ति बिना मर रहे। कितनी हजारों आत्मा है, लाखों आत्मा है मेरे भाइयों, आज मर रहा है और उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो 3 बार हम प्रार्थना करते हैं उस लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर उनके ऊपर दया करें, परमेश्वर उनके ऊपर रहम करें, ताकि उनको मौका मिले कि ये शुभ समाचार को सुनने के लिए। तो इसलिए आइए हम अपने आप को तैयार करें। ये दिन खत्म होगा और वो दिन आने वाला है। प्रभु उस दिन को हमें आज दिखा रहा है और उस दिन बहुत सारे लोग प्रभु के पास आएंगे, बहुत सारे उद्धार लोगों को मिलेगा। इसलिए वो दिन प्रभु हमें दिखाता है, मुझे दिखाता है। तो इसलिए आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करें। हालेलुया। इस प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका स्वर्ग राज निकट है प्रभु जी, आपका स्वर्ग के राज्य बलपूर्वक प्रवेश हो रहा है। जैसे लूत की परिवार को तूने प्रभु जी हाथ पकड़ कर बाहर ले आया, छुटकारा दिया है, मरने नहीं दिया है प्रभु, आज भी तूने हम सबों को प्रभु जी हाथ पकड़ कर ले आया है। आज अपनी कलीसिया में खड़ा किया है, अपनी हाथ की आड़ में हमें खड़ा किया है। वैसे संसार में बहुत सारे लोग हैं जो आज भी प्रभु जी इस उद्धार को नहीं देखे हैं प्रभु। तो प्रार्थना करते हैं उनकी आंखें खोल दें प्रभु, ताकि वे भी आपको देख सके, आपके उद्धार को पा सके। धन्यवाद करते हैं, हम सबको आशीष दे। जितनी भाई बहन अपने घर में बैठकर आपके वचन को सुन रहे हैं, उनकी तकलीफ, उनको प्रभु जी जो परेशानियां हैं सब दूर कर दे प्रभु जी। जो बीमार में तकलीफ में है उन्हें चंगा कर दे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, हम सबको आशीष दें। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्य आज से लेकर हमेशा हमेशा हम सबों के साथ होता रहे, आमीन आमीन। जय मसीह की, जय मसीह।